माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आज के सेशन में या टुडे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं तो आज के सेशन में इंक्लूड किए हैं। वो ये फर्स्ट सेशन है एलिजाबेथन एज का। प्रयास किया है जो भी एग्जाम बेस से रिलेटिव प्रश्न हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये सेशन आप जरूर सर्च करिए हमारे एचआर कोचिंग क्लास और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। इसमें किस प्रकार के एमसीक्यूज हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट इस सीरीज का पहला सेशन है एलिजाबेथन एज से रिलेटिव प्रश्न स्टार्ट है। पहला प्रश्न इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर बनेगा? द रीगन ऑफ विच मोनार्क इज डिस्क्राइब द सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। ये किस से संबंधित है ये प्रश्न, या किस मोनार्की जो है इस से संबंधित है, किस मोनार्की का उल्लेख किया गया है एक द सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। कहने का मतलब है एक बड़ी या लंबी रात के बाद एक नया सवेरा होता है या लंबी रात के बाद उजाला होता है या काफी अंधेरे के बाद सूरज उगता है। ये किस मोनार्की के लिए कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। एलिजाबेथन एज को ही, एलिजाबेथन युग को ही कहा जाता है एक द सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। मतलब क्या है कि काफी अंधकार के बाद उजाला प्रकाशित हुआ। अर्थात कहने का मतलब है कि एलिजाबेथन के पीरियड में ही काफी एग्रीकल्चर और आधुनिक सुविधाएं, साहित्यिक इंग्लिश लिटरेचर का विकास हुआ। कई विभिन्न क्षेत्रों में इस एलिजाबेथन के पीरियड में डेवलपमेंट हुए। तो इसी डेवलपमेंट के ही कारण इस युग को कहा गया है द सन राइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का आपको आंसर दीजिए। क्या इसका एमसीक्यूज है? का आंसर बनेगा मिल्टन डिस्क्राइब इंग्लैंड इन एलिजाबेथन टाइम्स एज। मिल्टन ने क्या उल्लेख किया है एलिजाबेथन में, एलिजाबेथन के समय में? तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन क्या है? स्लीपिंग नेशन, बी नोबल एंड प्यूसेंट नेशन रशिंग हरसेल्फ, सी ऑप्शन नेशन ऑफ वर्किंग्स, डी डिवाइडेड किंगडम। राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न को आप राइट आंसर चूज करना है तो उसका राइट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा? व्हाट वाज द चीफ रीजन फॉर द नेशनल इंथ्यूसिज्म ड्यूरिंग एलिजाबेथन रीगन। एलिजाबेथन के शासन के दौरान क्या मुख्य कारण रहा है फॉर नेशनल इंथ्यूसिज्म का? तो राइट आंसर क्या है? रिलीजियस पीस एंड पैट्रियोटिज्म, बी फेयर ऑफ फॉरेन इन्वेशन, सी इकोनॉमिक्स डाउनफॉल, डी सिविल वॉर्स। क्या राइट आंसर बनेगा? आपके द्वारा चूज करिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करिए इस प्रश्न का आंसर क्या सही होगा। तो राइट आंसर क्या है?
राइट आंसर है इसका ए, रिलीजियस पीस एंड पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म 3 का ए सही है। नेक्स्ट, इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एलिजाबेथन नेशनल लाइफ? किस का अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है एलिजाबेथन नेशनल लाइफ? एलिजाबेथन का राष्ट्रीय जो जीवन है उसमें किस का सही तरीके से उल्लेख किया गया है? स्लो एंड ग्रेजुअल, बी डिक्लाइनिंग एंड कंफ्यूज्ड, सी प्रोग्रेसिव बाय लीव्स एंड वांट्स, डी डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन पावर्स। राइट आंसर क्या है आपके द्वारा? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है सी, प्रोग्रेसिव बाय लीव्स एंड वांट्स। नेक्स्ट, the most characteristic features of the Elizabethan age was, most characteristic features of the Elizabethan age was, इसका राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? ए ऑप्शन रिलीजियस टॉलरेंस, बी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सी फॉडल सिस्टम, डी इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? आप चूज करिए क्या इसका राइट आंसर बनेगा। तो 5 का रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। नेक्स्ट, इस प्रश्न का आप आंसर दीजिए। अंडर हुज इन्फ्लुएंस वाज रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन इन इंग्लैंड? मेंटेन इंग्लैंड, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट, the Elizabethan age is also known as, Elizabethan age is also known as, Elizabethan age को अन्य और भी नाम से जाना जाता है। वो किस अन्य नाम से जानी जाती है? एज ऑफ चौसर, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ न्यूटन, एज ऑफ ड्राइडन। इसका राइट आंसर है एज ऑफ शेक्सपियर। एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एलिजाबेथन फेवर्ड बोथ, एलिजाबेथ किन दो पक्षों के बीच पक्ष में थी? डड एंड डड। इसमें रिक्त स्थान पर आपको भरना है कि एलिजाबेथन फेवर में थी, किसके पक्ष में थी? ए ऑप्शन कैथोलिक्स एंड प्यूरिटिज्म, बी ऑप्शन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, सी प्रोटेस्टेंट एंड मेथोडिस्ट, डी मोक्स एंड फेरियर्स। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपके द्वारा? आप चूज करना है इसके द्वारा क्या राइट आंसर बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, the defeat of the Spanish Armada established the dot as a fact in England। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? The defeat of the Spanish Armada, आर्मंडा स्पेनिश के हार के बाद स्थापित हुआ था as the fact in England, इन इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बी रिफॉर्मेशन, सी सिविल वॉर, डी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा रिफॉर्मेशन, सुधारवाद। क्या होगा? रिफॉर्मेशन मीन्स होता है सुधारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुधारवाद, रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर बताइए क्या होगा? द एलिजाबेथन एज वाज एन एज ऑफ कंपैरेटिव। एलिजाबेथन युग एक ऐसा युग था कंपैरेटिव, डट डट। क्या इसका राइट आंसर बनेगा आपके द्वारा इसमें चयन करना है? तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंटेनमेंट, सी पॉलिटिकल अनरेस्ट, बी इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? सोशल कंटेनमेंट, सोशल कंटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको
आंसर देना है। द एलिजाबेथन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, एलिजाबेथन के शासन में अंग्रेजी साहित्य का रफली स्पेंस फ्रॉम कब हुआ? 1500 टू 1550, बी 1558 टू 1603, सी 1603 टू 1660, डी 1455 टू 1520। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1558 टू 1603। नेक्स्ट, द एलिजाबेथन सॉन्ग ट्रेडिशन बिगेन विथ द एरा ऑफ, एलिजाबेथन सॉन्ग ट्रेडिशन बिगेन विथ द एरा ऑफ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। किंग हेनरी एट, क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या है? सी, रानी क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एलिजाबेथन सॉन्ग राइटर, क्या है? कौन माना जाता है जैसे ग्रेटेस्ट, एक महान, ऑल संपूर्ण जो है एलिजाबेथन सॉन्ग राइटर्स, मतलब जो सॉन्ग गीतों का जो राइटर्स है एलिजाबेथन के शासन काल में, उसे किस एक महान राइटर को माना जाता है? थॉमस नैश, निकोलस क्राइमलेट और द थॉमस कैंपन, रॉबर्ट साउथवेल। इसका राइट आंसर है सी, सी राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिजाबेथन सॉन्ग्स वर जनरली प्रिंटेड इन, एलिजाबेथन जो एलिजाबेथन के सॉन्ग थे, गीत थे, वो सामान्यतः छापे जाते थे। क्या है? नंबर ए, इंडिविजुअल प्रिंट ऑफ वॉल्यूम्स, रिलीजियस ट्रेटिस, सी मिशनरी एंथोलॉजीज। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है सी, मिशनरीज और एंथोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। द एलिजाबेथन पोएट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, द एलिजाबेथन पोएट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड, एलिजाबेथन के शासन काल में किसके द्वारा पोएट्री जो थी प्रभावित हुई थी? किससे प्रभावित हुई थी एलिजाबेथन पोएट्री? एलिजाबेथन के शासन काल में जो इतिहास, जो साहित्यिक काव्य था, किससे प्रभावित हुआ था? मेडिवल इंग्लिश क्रॉनिकल्स, बी क्लासिकल एंड यूरोपियन रेनेसांस मॉडल, सी ओरिएंटल लिटरेचर, डी रिलीजियस सर्मन्स। मतलब धार्मिक उपदेशकों से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपके द्वारा इसे चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा क्लासिकल एंड यूरोपियन रिनेसांस मॉडल, जो यूरोपियन के पुनर्स्थापना मॉडल का और क्लासिकल, इन दोनों से अत्यधिक एलिजाबेथन काव्य जो था प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, द एलिजाबेथन कोर्टली पोएट्री वाज ऑफन सेंटर्ड अराउंड, एलिजाबेथन दरबारिक जो कविताएं थी सेंटर्ड अराउंड, उनका सेंटर्ड क्या था? केंद्र क्या था? द क्लेर्जी, द मोनार्क, द पीजेंट्स, द प्लेराइट। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपके द्वारा चयन करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, एमसीक्यूज अच्छे बने हो, तो एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिए, जिससे हमें इसी तरीके से नए आप अच्छी क्वेश्चन आपको लिए इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में लेकर आए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का आंसर बनेगा बी, द मोनार्क, द मोनार्क। नेक्स्ट, द मेजर पोएटिक डेवलपमेंट ऑफ द एलिजाबेथन एज इंक्लूडेड,
मेजर पोइटिक डेवलपमेंट ऑफ द एलिजाबेथन एज इंक्लूडेड। इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? मेजर पोइटिक, बहुत बड़े काव्य का डेवलपमेंट, विकास हुआ ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन युग में, इंक्लूडेड किसका, बहुत काव्य का विकास किसका हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? द रेज ऑफ सटायर, सटायर का, वर्स बेस्ड ड्रामा एंड सॉन्ग, ट्रेडिशन, साइंटिफिक प्रोज राइटिंग, पॉलिटिकल पंपलेटिंग। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा इसका बी, वर्स बेस्ड। क्या होगा? बी, वर्स बेस्ड ड्रामा एंड। द एलिजाबेथन पोइट्स फ्रीक्वेंटली ड्रू थीम्स फ्रॉम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन डेली लाइफ प्रेजेंट्स, बी क्रिश्चियन थियोलॉजी, सी क्लासिकल मैथोलॉजी, डी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर है बी, क्रिश्चियन थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथन एज is often associated with the development। एलिजाबेथन के युग में प्रायः जो संबंधित है विद द डेवलपमेंट, उसका विकास हुआ। तो क्या है उसमें? गॉथिक नॉवेल का, द इंग्लिश ड्रामा एंड थिएटर का, रोमांटिक पोइट्री का, मैथाफिजिकल पोइट्री। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? एलिजाबेथन के शासन काल में इंग्लिश ड्रामा का और थिएटरों का अत्यधिक विकास हुआ। शेक्सपियर के समकालीन जो भी राइटर थे उन्होंने अत्यधिक संख्या में प्ले लिखे और प्ले का परफॉर्मेंस करने के लिए थिएटरों का अत्यधिक विकास हुआ। तो एलिजाबेथन के शासन काल में अत्यधिक विकास इंग्लिश ड्रामा एंड थिएटर का हुआ। तो राइट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The golden age of English literature is another name for। golden age अंग्रेजी साहित्य अन्य और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज को ही एलिजाबेथन एज कहा जाता है। गोल्डन एज एलिजाबेथन एज को क्यों कहा गया है? क्योंकि इस काल में, इस पीरियड में अत्यधिक ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर का, मॉडर्निज्म मतलब अत्यधिक औद्योगिक का, अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर का, पोइट्री का, अन्य ड्रामा का, अत्यधिक क्षेत्रों में इंग्लिश साहित्य का विकास हुआ। तो इन्हीं कारणों से एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज माना जाता है या कहा जाता है। उसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिजाबेथन एज इज कॉल्ड ए गोल्डन एज बिकॉज। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? इसका इट सा ग्रेट मिलिट्री विक्ट्रीज ओनली, बी इट वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल डिक्लाइन, सी इट विटनेस रिमार्केबल प्रोग्रेस इन आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर। इट मीन्स यह विटनेस सच रिमार्केबल प्रतीक बनी प्रोग्रेस उन्नति का इन आर्ट कला में, लिटरेचर साहित्य में, एंड कल्चर और संस्कृति में। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिजाबेथन पीरियड मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्न नॉवेल, रिनेसेंस, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following literature form reached the peak during the Elizabethan age। एलिजाबेथन के शासन काल में किस लिटरेरी टर्म्स का जो है उच्च सीमा पर पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सटायर होगा, ड्रामा होगा कि इपिक होगा? इसमें राइट आंसर क्या है? एलिजाबेथन के शासन काल में अधिक जो है ड्रामा लिखे गए थे। तो ड्रामा जो था अपनी चरम सीमा पर था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथन एज बिगेन विद द occasion of
टू द इंग्लिश थ्रोन। एलिजाबेथन की शुरुआत के साथ साथ की अकेजन अवसर था द टू द इंग्लिश थ्रोन, अंग्रेजी शासन। तो द एलिजाबेथन मेरी फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथन ट्यूटर, हेनरी एर्थ। तो इसका राइट आंसर है सी, 24 का सी, 24 का सी इसका राइट आंसर है, एलिजाबेथन ट्यूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथन ट्यूडर असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का गद्दी पर असेंडेड किसका, एलिजाबेथन ट्यूडर की असेंडेड कब हुआ? एलिजाबेथन ट्यूडर को जो हत्या की गई थी, क्या शासन, क्या उसका ईयर था? 1550, 1558, 1560। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट वाज इंस्टीट्यूट इन। एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट वाज इंस्टीट्यूट इन, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? 1558, 1559, 1562, 1572। इनमें से राइट आंसर क्या है? क्या आपके द्वारा इसमें से राइट आंसर बनेगा? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा था? एलिजाबेथन रिलीजियस सेटलमेंट इंक्लूडेड विच टू इंपॉर्टेंट एक्ट। एलिजाबेथन जो रिलीजियस सेटलमेंट हुआ था, इंक्लूडेड इसमें शामिल विच टू इंपॉर्टेंट एक्ट? एक्ट ऑफ सुपरमेसी एंड एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, बी एक्ट ऑफ यूनियन एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सी एक्ट ऑफ लिबर्टी एंड एक्ट ऑफ फेथ, डी एक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑफ पीस। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, अंडर द एक्ट ऑफ सुपरमेसी एलिजाबेथन वाज डिक्लेयर्ड डिफेंडर ऑफ द फेथ, सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, सी सुप्रीम हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, डी प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेस्टेंट फेथ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन में क्या है? अंडर द एक्ट ऑफ सुपरमेसी, सुपरमेसी अंडर द एक्ट ऑफ सुपरमेसी एलिजाबेथन वाज डिक्लेयर्ड। इसका राइट आंसर है सुप्रीम हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के चर्च का जो सुप्रीम होता था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केस ऑफ रिलीजियस कोर्स इन इंग्लैंड बिफोर एलिजाबेथन began was, right answer, the rise of Protestantism, B the conflict between Catholics and Protestantism, C the influence of France, D economic stability। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who broke away from the Roman Catholic Church in England? Who broke away from the Roman Catholic Church in England? Henry VII, Henry VIII, Edward VI और जेम्स फर्स्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है और इस सेशन का लास्ट आंसर है, तो इसका आंसर है बी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और यदि हमारा सेशन अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।